Hi everyone. So guys, I hope you all are doing well. So guys, in this video, I'm going to uh, talk about how to create tabular queue on SSAS, that is SQL Server Analysis Services. ठीक है? तो guys, if you need videos on how to install SQL Server Analysis Service and or how to install SSDT, then please let me know. I will make a separate video on installation part. ठीक है? But in this video, I'm going to talk about हाउ टू क्रिएट टैबुलर क्यू। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यू नीड टू ओपन अ विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पे देख सकते हो आई हैव ऑलरेडी ओपन माय विजुअल स्टूडियो। सो इन द विजुअल स्टूडियो, आफ्टर ओपनिंग द विजुअल स्टूडियो, सेलेक्ट ऑन द क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट एंड न्यू प्रोजेक्ट पे करने के बाद यू विल गेट अ मल्टीपल ऑप्शन विच यू इंस्टॉल्ड इन विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पे यू विल गेट अ टैबुलर tab analysis services. So you can also search here. So let me search this analysis. So here you can see that you are getting two options: analysis services multidimensional and analysis service tabular project. So what is difference between this? तो गाइस टैबलर और मल्टी डायमेंशनल में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो टैबलर और मल्टी डायमेंशनल में एक मैं बात करूँ, नॉर्मल बात करूँ, तो टैबलर क्या होता है, ये मेमोरी को लेता है। जो भी अगर आप टेबल को इंसर्ट करोगे तो ये सारा टेबल उठ करके एनालिसिस क्यूब का मेमोरी में डेटा स्टोर हो जाएगा। बट जो मल्टी डायमेंशनल होते हैं वो मेमोरी में नहीं लेते हैं, मेमोरी में उसका डेटा नहीं आ पाता है। एंड देर आर मोर डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू। नेक्स्ट बोल सकते हो कि देर आर सेवरल मॉडिफिकेशन और देर आर सेवरल MDX query which can be used in tabular but we can't use in multi dimensional। तो अगर मैं प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से बात करूं, अगर मैं प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो नॉर्मली वी यूज टैबुलर प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टैबुलर प्रोजेक्ट। तो लेट मी सेलेक्ट दिस टैबुलर प्रोजेक्ट एंड देन नेक्स्ट करने के बाद इट विल आस्क अबाउट प्रोजेक्ट नेम एंड एवरीथिंग। So let me rename this as SSAS SSS YouTube. ठीक है. Now let me select the path. So I am selecting this path and then create. Create करने के बाद you will get two option: integrated workspace and workspace server. तो let me explain this. What is this integrated workspace and workspace server? तो guys integrated workspace क्या होगा, ये खुद जो SSAS का मेमोरी होगा वो खुद अपना सर्वर आइडेंटिफाई करेगा। यू विल नॉट हैव टू पुट अ सर्वर नेम। ठीक है, मतलब लेट्स से कि जैसे ह्यूमन का जो अपना ब्रेन होता है, कोई भी चीज को आप याद करते हो तो खुद अपने आप मेमोरी में जाकर के सेव हो जाता है। तो वैसा ही है, बट वर्कस्पेस सर्वर में क्या होगा कि यू विल हैव टू प्रोवाइड अ सर्वर नेम। जैसे अपन पेन ड्राइव वगैरह लगाया, कोई भी चीज लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप पे सेव करनी हो तो उसके लिए अपन एक पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं ताकि हम पाथ बता सके कि इस सर्वर पे इस पेन ड्राइव में इस फाइल को सेव करनी है। तो एग्जैक्टली लाइक सेम वर्कस्पेस सर्वर होता है। वर्कस्पेस सर्वर में क्या होगा कि यू विल हैव टू प्रोवाइड द सर्वर नेम। ठीक है, तो आइडियली क्या होता है, आइडियली वी सेलेक्ट इंटीग्रेटेड वर्कस्पेस। इंटीग्रेटेड में क्या होगा कि सारा कैलकुलेशन जो भी हो रखा होगा ये खुद इंटीग्रेटेड खुद का इनबिल्ट करे। जब भी आप क्यूब को रन करो या जब भी आप क्यूब को ओपन करो तो उस टाइम ये खुद अपना सर्वर को आइडेंटिफाई कर ले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंपेटिबिलिटी लेवल। तो गाइस इससे मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो इसमें क्या होता है कि SQL सर्वर एनालिसिस सर्विस ये इंट्रोड्यूस किया बहुत सारा अपना वर्जन को। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्जन देख सकते हो, SQL सर्वर 14, 12, 16, 17, 19। तो अगर when you will select 19 version then you will get a updated version। अगर आप 2012 वाली वर्जन सेलेक्ट करते हो तो you will not get updated version। तो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे लेट्स से एक डिफरेंस मैं बताऊं कि अगर आप 2019 को सेलेक्ट करते हो देन यू विल गेट अ ऑप्शन ऑफ क्वेरी एडिटर। जैसे अपन पावर बीआई में या फिर एक्सेल में क्वेरी एडिटर पाते हैं। जैसे अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन ETL प्रोसेस करनी हुआ, थोड़ा बहुत ETL अगर करना हुआ तो वी कैन डू दैट ETL इन पावर क्वेरी एडिटर। तो यू विल गेट ऑप्शन ऑफ पावर क्वेरी एडिटर व्हेन यू विल सेलेक्ट 2019 कंपेटिबिलिटी लेवल। ठीक है, अगर आप 12 या 16 14 करोगे तो यू विल नॉट नॉट गेट अ ऑप्शन ऑफ क्वेरी एडिटर। एक बार आप खुद से देख लेना। मैं आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 2019। ठीक है, नाउ सेलेक्ट ऑन ओके। ओके करने के बाद यू विल गेट अनदर इंटरफेस, दैट इज द इंटरफेस ऑफ SQL सर्वर एनालिसिस सर्विस। तो देख सकते हो दिस इज द इंटरफेस ऑफ एनालिसिस सर्विस।
तो लेट मी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज माई टैबलर मॉडल एक्सप्लोरर एंड दिस इज द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ठीक है, तो टैबलर मॉडल एक्सप्लोरर में क्या होता है कि जो भी डेटा सोर्सेस होंगे, फर्स्ट सेक्शन इज डेटा सोर्सेस। डेटा सोर्सेस पे क्या होगा कि जो जहां से आप डेटा को फेच करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे सपोर्टेबल डेटा सोर्स की भी अपन बात करेंगे। तो ये डेटा सोर्स में जहां से भी आप डेटा को लाना चाह रहे हो, जो भी आपका डेटा सोर्स होगा, वो डेटा सोर्स को यहाँ से ऐड करते हैं। वैसे ही केपीआई मेजर्स वगैरह, रिलेशनशिप वगैरह, रोल्स वगैरह को होते हैं। तो अगर मैं डेटा सोर्स की बात करूँ, हाउ टू ऐड डेटा सोर्स इन SQL सर्वर एनालिसिस सर्विस, so you need to right click here and then select on the new data source. After selecting on the new data source, you will get a different option of data source. ठीक है, तो यहाँ पे data source दो टाइप का हो सकता है। We can categorize in two types. First is normal database and second is flat files. तो database में मेरा सारा आ जाएगा, जैसे SQL सर्वर, Azure वगैरह, Oracle वगैरह, टेट्रा हेड्रा, जितना भी होगा सारा database के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो in this video I am going to select a SQL Server database because why? क्योंकि SQL Server में मेरे पास टेबल पड़े हुए हैं which I will import it, which I will be importing in this queue। ठीक है, तो SQL Server and then connect करने के बाद, yeah, this will ask about server name and everything, so let me put the server name first। so database engine, so this is my server। ठीक है, तो let me publish this and database name, so let me select डेटाबेस। ठीक है, तो ये मेरा डेटाबेस नाम नेम हुआ एंड नेक्स्ट इज ओके। अब ओके करने के बाद इट विल कनेक्ट टू माई द सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा एंड देन आई विल सेलेक्ट impersonation account, yes, and database not, I don't have any username and password, so select on username was not a specified Microsoft account, username and password, oh, I need to select a service account, sorry, तो आई विल सेलेक्ट सर्विस अकाउंट, इंक्रिप्शन, यस। ठीक है, तो अभी आप सर्विस अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि उस वाले सर्वर से मेरा डेटा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब कनेक्ट होने के बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट स्टेप्स वुड बी कि हाउ टू इंपोर्ट multiple tables or how to import a metadata or you can say data warehouse in SSAS cube। हम लोग SSAS cube क्यों क्रिएट करें? लेट्स से कि मेरा डेटा वेयर हाउस का जो साइज है डेटाबेस में पड़ा हुआ है उसका लेट 1 GB से ज्यादा है। तो कोई भी विजुअलाइजेशन टूल में अगर आप इंपोर्ट करोगे उस वाले डेटा को, तो उस केस में क्या होगा, वो सपोर्टेबल नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं पावर बीआई की बात करूँ तो पावर बीआई का जो जो मेमोरी होता है वो 1 GB से कंप्रेस कर करके डेटा वेयरहाउस का साइज 1 GB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंप्रेस वैसे 10 GB से 10 GB तक के डेटा को करके 1 GB तक ला देता है, बट अगर लेट से कि कंप्रेस करने के बाद भी उसका डेटा डेटा का जो साइज है मेरा 1 GB से ज्यादा हो गया डेटा वेयरहाउस का, उस केस में हम लोग उसे यूज नहीं कर पाएंगे। सो इन दैट सिनेरियो we need to create a SSAS cube, and apart from that, next advantage is, let's say we want to create a multiple reports by referring the same data warehouse। So in this scenario, we will have to, like, let's say कि दो और चार मेजर मेरे कॉमन हैं। लेट्स से सम ऑफ द मेजर्स आर कॉमन इन बोथ द एनालिसिस। सो क्या होगा मुझे कि अगर मुझे डिफरेंट एनालिसिस क्रिएट करनी है तो बार बार वो मेजर को क्रिएट करना पड़ेगा। But when you will create the SSAS queue, so in that scenario, you will not have to create measures multiple times। एक बार अगर आप मेजर क्रिएट कर दी तो यू कैन यूज इन मल्टीपल रिपोर्ट्स। ठीक है, so this is the basic advantage of SSAS queue। So next steps would be how to import table from the data source। अभी मेरा ये कनेक्शन बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा एंड देन import new tables। अब मैं जब imports new table करूंगा तो आप देखोगे you will get all the tables which is present in your database। तो यहाँ पे मुझे सारा tables मिल चुका है। और let's say I'm going to select fact and next I would like to select resident info and next I would like to account master। So here I am selecting only three tables। ठीक है, तो three tables select करने के बाद as I mentioned earlier कि कंपेटिबिलिटी लेवल में क्या होता है कि यू कैन डू सम ETL प्रोसेस। अगर आप दो 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 2012 या 2014 वर्जन सेलेक्ट किया होता तो यू विल नॉट गेट दिस ऑप्शन। ठीक है, यू कैन चेक फॉर्मिंग ऑन। तो अभी मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और लेट मी सी यू।
तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये फैक्ट आ चुका है मेरा, जो भी टेबल का नेम थे वो सारे टेबल यहाँ पे दिख चुके हैं। और जैसे अपन एक्सेल में या फिर पावर बीआई में क्वेरी एडिटर जैसा ओपन होकर के आता था, एग्जैक्टली लाइक ऑफ सेम एग्जैक्टली वैसा ही मुझे इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे इफ यू वांट टू डू सम ईटीएल प्रोसेस देन यू कैन डू, लेट्स से अगर आप डेट का जो डेटा टाइप है उसे चेंज करना चाहते हो तो यू कैन चेंज। अगर यहाँ से स्प्लिट करना चाहते हो कॉलम को तो यू कैन स्प्लिट। अगर आप ज्वाइन लगाना चाहते हो तो लाइक जैसे अपन पावर बीआई में करते थे या एक्सेल में करते हैं या फिर कोई भी विजुअलाइजेशन टूल में जैसे करते हैं, सो यू कैन डू होल प्रोसेस हियर एज वेल। ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद अब मैं क्लोज एंड अप्लाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग और आई डोंट वांट टू डू एनी ईटीएल इन क्वेरी एडिटर। बिकॉज वाई? क्योंकि सारा ईटीएल मैंने ऑलरेडी सीक्वल में कर रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी फैक्ट में या फिर जो भी मेरे टेबल्स में रोज होंगे सारे रोज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। सो इट इज ट्रांसफरिंग। सो या नाउ हियर यू कैन सी दैट ये जो मेरा फैक्ट पहला टेबल है उसमें सारा कॉलम या फिर जो भी रिकॉर्ड्स थे सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, वैसे ही रेसिडेंट इन्फो में, वैसे ही अकाउंट मास्टर में। तो एक फर्स्ट स्टेप मेरा क्लियर हो चुका है, मतलब डेटा सोर्स के साथ कनेक्शन बन चुका है एंड देन आई हैव ऑलरेडी इंपोर्टेड होल द रिक्वायर्ड टेबल। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि अब टेबल चलो आपने इंपोर्ट कर लिया। पावर बीआई में क्या करते थे, आई एम रेफरिंग पावर बीआई बिकॉज पावर बीआई मेरे चैनल पे पावर बीआई का कुछ कुछ वीडियोज पड़े हैं, दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग पावर बीआई। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप शुड बी, लेट्स से कि पावर बीआई में डेटा को इंपोर्ट कर लिया किसी डेटाबेस से या फिर फ्लैट फाइल से। अब इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू क्रिएट अ रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए गाइस क्या करते हैं अपन, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं दो टेबल्स के बीच में। तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी हाउ टू क्रिएट अ रिलेशनशिप। ठीक है। तो इसके लिए सिंपली यू नीड टू सेलेक्ट ऑन relationship and then right click on the relationship, otherwise you can do फ्रॉम हेयर। यहाँ पे देख सकते हो मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, ए आपको ग्रिड व्यू दिख रहा है और ए आपको डायग्राम व्यू दिखेगा। तो अगर आप डायग्राम व्यू पे सेलेक्ट करोगे तो जैसा रिलेशनशिप व्यू होता है फॉर व्यू वो एक्जेक्टली लाइक ऑफ सेम यहाँ पे वो व्यू आपको दिख जाएगा डायग्राम वाला। ठीक है। दैट इज रिलेशनशिप व्यू। तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप व्यू में डायरेक्टली आप रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से कि मैं अकाउंट मास्टर में, लेट्स से मेरा अकाउंट कोड यहाँ पे दिख रहा है, मुझे अकाउंट कोड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो अकाउंट कोड को उठा करके मैं यहाँ ला दिया, तो ये दोनों टेबल के बीच में एक दूसरे के साथ लिंकिंग हो गए एंड a relationship मेरा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज, लेट्स से आई वांट टू क्रिएट सम ग्रुपिंग, कैलकुलेटिंग ग्रुप। जैसे एक हायरार्की होता था ना, जैसे पावर बीआई में अपन क्रिएट करते हैं कि एक कंट्री को एंड देन उसके अंदर में स्टेट एंड देन स्टेट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट, तो या फिर डिस्ट्रिक्ट अंडर सिटी, ऐसा करके एक हायरार्की। तो यू कैन क्रिएट हायरार्की एज वेल। लेट्स से कि आप हायरार्की क्रिएट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करोगे जिस कॉलम पे क्रिएट करना हो एंड देन क्रिएट हायरार्की पे करोगे एंड देन वो हायरार्की ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा आपका। यहाँ पे मेरे मुझे वैसा कुछ कॉलम दिख नहीं रहा जिस पे मैं हायरार्की को क्रिएट कर सकूं, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट हियर। ठीक है। नाउ अब जब अगर आपका रिलेशनशिप भी सारे टेबल्स के साथ बन चुके हैं, जो भी आपका डेटा हाउस है वो सबका रिलेशनशिप अगर बन चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी like creating a measure and doing some modification in tables। ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर से ग्रिड व्यू में जाऊंगा एंड वन मोर थिंग गाइस, यू कैन क्रिएट सम कैलकुलेटेड टेबल। लाइक एज पावर बीआई में क्या होता था मुझे कि पावर बीआई में अपन भी कैलकुलेटेड टेबल क्रिएट कर सकते थे, तो यहाँ भी यू कैन क्रिएट कैलकुलेटेड टेबल्स एज वेल। तो कैलकुलेटेड टेबल्स के लिए क्या करना होगा, नॉर्मल जो बेसिक स्टेप्स है कि यहाँ पे जो आपको कर्सर मेरा दिख रहा है वहां पे डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी आपको दिख जाएगा, या नहीं तो फिर अगर आप टूल्स में जाओगे तो सॉरी टूल्स नहीं था, एनालाइज और कहाँ था, किसमें था, यस। तो ऊपर में भी जो आपको दिख रहा है वहां पे एक्सटेंशन में जाओगे, एक्सटेंशन में जाने के बाद टेबल पे सेलेक्ट करोगे, तो टेबल्स पे सेलेक्ट करने के बाद न्यू कैलकुलेटेड टेबल करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, वहां से भी आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। नाउ सो अब उतना करने से बेटर है यहाँ पे आप डायरेक्टली फंक्शन पे सेलेक्ट कर लो। फंक्शन पे सेलेक्ट करने के बाद आपको दिख जाएगा ये यहाँ पे डैक्स। तो डैक्स इज इक्वल सेम एज ऑफ पावर बीआई और एक्सेल। तो एक्सेल में जो अपन डैक्स यूज करते थे सेम डैक्स यहाँ भी यूज करना होता है। लेट्स से आई वांट टू क्रिएट माय कैलेंडर टेबल। तो इसके लिए गाइस मैं क्या करूंगा कि
लेट से मैं कैलेंडर अगर क्रिएट करना चाहता हूँ तो कैलेंडर फंक्शन यूज करूंगा, एंड इट आई विल हैव टू प्रोवाइड अ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट. सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड a start date as mean of fact date. So fact में मेरा कोई डेट होगा. So yeah, I have, I think, period. So fact, period, where is period? Yes. So this is my period. ठीक है. तो a mean हुआ, and then let me provide max of fact period. तो max period. ठीक है. तो डेट पीरियड. अब देखोगे, अब मैं ओके करूंगा तो एक कैलेंडर में मुझे एक डेट क्रिएट हो चुका है. तो अब यहाँ पे इफ यू वांट टू रीनेम द table name, then you can rename. So let me rename this as calendar. तो ये मेरा कैलकुलेटेड टेबल भी क्रिएट हो चुका. नेक्स्ट स्टेप्स, हाउ टू मॉडिफाई द कॉलम. तो गाइस, कॉलम को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो सिंपली क्या करोगे, उस कॉलम पे सेलेक्ट करोगे, एंड सेलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको प्रॉपर्टीज विंडोज यहाँ पे दिख रहा होगा कर्सर, राइट साइड में आपको एक प्रॉपर्टीज विंडोज दिख जाएंगे. अब प्रॉपर्टीज विंडोज में जैसे पावर बीआई में अपन करते थे वैसे ही सेम एज यहाँ पे भी आप कर सकते हो. जैसे कॉलम नेम यहाँ से, अगर इफ यू वांट टू मॉडिफाई द कॉलम नेम देन यू कैन मॉडिफाई. अब डेट फॉर्मेट में इफ यू वांट टू मॉडिफाई इट इन शॉर्ट टर्म, अभी यहाँ पे आपको डेट प्लस टाइम दिख रहा. अब इफ यू डोंट वांट टू सी डेट प्लस टाइम देन यू कैन सेलेक्ट ऑन शॉर्ट डेट. अब शॉर्ट डेट पे करोगे तो नॉर्मल आपका डेट एम एम वाई वाई दिखेगा, एंड एम एम डी डी वाई वाई. अब उसका भी अगर आप फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो तो यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप्स इज कि हाउ टू मॉडिफाई द डेटा टाइप. तो डेटा टाइप जैसे अपन लेट से कि कोई भी लेट से डेसिमल, कोई भी कैलकुलेट, जो भी मेरा कैलकुलेटेड कॉलम है उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली लेट से डेसिमल में ले लिया. अब आई वांट टू चेंज दैट डेसिमल इनटू परसेंटेज. सो यू कैन चेंज परसेंट डेसिमल टू परसेंटेज इन डेटा टाइप. तो यहाँ पे जब जाओगे तो डेटा टाइप में सारा नंबर दिखेगा, एंड देन यू कैन चेंज. ठीक है ना. अब यहाँ से मुझे पता चल गया कैलकुलेटेड टेबल. व्हाट वी लर्न टिल हियर, we learned about creating, how to connect a data source, and how to import table from that particular data source, and how to create a calculated table. ठीक है. And also we learned about how to manage a relationship, or how to create a relationship between tables. ठीक है. तो next let's say कि I want to create a calculated column. तो guys, calculated column create करने के लिए कुछ नहीं आपको करना. एक नॉर्मल जैसे नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऐड कॉलम, जिस टेबल में आप कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करना चाहते हो वहां पे जाना एंड नॉर्मल सेलेक्ट करना. एंड वन देर इज वन मोर मेजर डिफरेंस, नॉट अ मेजर, माइनर डिफरेंस. लेट्स से कि आई वांट टू क्रिएट कॉलम एज मंथ. तो मंथ के बाद आपको क्या करना है, पावर बीआई में या फिर एक्सेल में नॉर्मल इक्वल्स टू साइन देने के बाद डैक्स आ जाता है. बट यहाँ पे इक्वल्स टू साइन देने के बाद नहीं आएगा, आपको पहले कोलोन आइडेंटिटी देना होगा एंड देन इक्वल्स टू. अब मैं यहाँ पे डैक्स लिखूंगा तब डैक्स आ जाएगा. ठीक है. तो मंथ ऑफ डेट, तो यहाँ पे मैं कैलेंडर का डेट ले लिया. ठीक है. एंड नाउ इंटर, यहाँ पे देखोगे ये मंथ आ चुका है मुझे. सेम अगर आपको किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के रेफरेंस में सॉर्ट करनी है तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा. लेट से आई वांट टू सॉर्ट दिस मंथ. तो उस कॉलम को सिलेक्ट करोगे, एक्सटेंशन में जाओगे, एंड देन कॉलम में जाओगे, कॉलम में जाने के बाद सॉर्ट में जाओगे, सॉर्ट में करने के बाद सॉर्ट बाई कॉलम सेलेक्ट करोगे, एंड देन अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप सॉर्ट करना चाहो वैसा कर सकते हो. ठीक है ना. इतने करने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स वुड बी कि हाउ टू क्रिएट मेजर्स इन पावर, सॉरी एस एस एस. तो गाइस पावर बीआई में अगर आपको, सॉरी एस 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 में अगर आपको मेजर क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, जिस टेबल में आप क्रिएट करना चाहते हो मेजर, उस टेबल को पहले सेलेक्ट कर लो ग्रिड व्यू से. सेलेक्ट करने के बाद जो भी टेबल्स आपको दिख रही हैं उस टेबल के नीचे में बहुत सारे सेल दिख रहे होंगे, जैसे अभी मेरा कर्सर जहाँ पे आपको दिख रहा है. इस कर्सर पे आप सेलेक्ट करोगे तो ईच कर्सर इज इक्विवेलेंट टू वन मेजर. मतलब अगर आपको जितनी भी मेजर क्रिएट करनी है उस एक मेजर एक सेल को रिप्रेजेंट करेगा. लेट्स से यहाँ पे मैं चाहता हूँ, मैं फैक्ट वाले टेबल में चलता हूँ. तो दिस इज माई फैक्ट टेबल. तो फैक्ट में गया. अब फैक्ट में मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरा अमाउंट का कॉलम है, तो मैं चाहता हूँ कि सम ऑफ अमाउंट मुझे आ जाए. ठीक है. तो लेट मी रीनेम दिस एज टोटल अमाउंट, एंड देन एज आई मेंशन अर्लियर कि इक्वल्स टू के बाद डैश नहीं आएगा, पहले आई विल हैव टू अप्लाई ए कोलोन. तो कोलोन एंड देन इक्वल्स टू, एंड देन आई विल राइट डैश एज सम ऑफ
अमाउंट। गाइस बहुत बेसिक मैं डैक्स लिख रहा हूँ। आई एम होपिंग कि डैक्स आपको क्लियर होंगे। अगर नहीं होंगे तो कमेंट करना, मैं उस पे भी वीडियोस लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखोगे आप कि ये सम ऑफ फैक्ट अमाउंट किया मैं, तो ये टोटल अमाउंट्स करके मुझे दिख गया। अब सेम एज ऑफ कॉलम, कि अगर आपको इसकी डेटा टाइप वगैरह चेंज करनी हो तो सेलेक्ट करना है इसे, एंड देन इसका प्रॉपर्टीज विंडोज ओपन हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टीज विंडोज ना हो तो अपने विंडोज का F4 दबाना, फंक्शन F4, ठीक है। F4 दबाओगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टीज विंडोज ओपन हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से आप जाओगे व्यू में जाओगे तो नीचे में आप एक प्रॉपर्टीज विंडोज दिखेगा, वहां से भी ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। अब ओपन करने के बाद इसका डेटा टाइप, इफ यू वांट टू चेंज द डेटा टाइप देन यू कैन चेंज। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर्मेट की, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट दिख रहा है, एक फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हो। करेंसी में चेंज करना चाहो तो करेंसी में, जिसमें चेंज करना चाहो उसमें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया कि जो भी जो भी प्रोसीजर हो सकते थे, वो सारे प्रोसीजर को मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस वुड बी कि अब ठीक है भाई, मैं तो क्रिएट कर दिया क्यूब, सारा टैबलेट क्यूब क्रिएट कर दिया। अब क्या करूँ, क्यूब का करूँ क्या? तो गाइस नेक्स्ट स्टेप्स वुड बी कि हाउ टू डिप्लॉय इट ऑन एनी सर्वर। क्यों? अगर मैं सर्वर पे डिप्लॉय नहीं करूंगा तो पावर बीआई को कनेक्ट कहाँ से मैं करूंगा? कोई भी विजुअलाइजेशन टूल को कनेक्ट कहाँ से करूंगा? तो डिप्लॉय करने के लिए क्या करना होता है? पहले यू नीड टू गो ऑन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। अब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वो जो भी आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखा था वो प्रोजेक्ट नेम दिखेगा। अब राइट क्लिक करोगे तो यू विल गेट अ मल्टीपल ऑप्शन। फर्स्ट इज बिल्ड। बिल्ड में क्या होगा? गाइस बिल्ड करोगे मतलब जो भी क्यूब आपने बना रखा है डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है। डेटा प्रोसेस करने के बाद अगर डेटा को फेच करने में कोई इशू है, वो सारा एरर आपको रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई एरर नहीं है तो सक्सीड कर दिखेगा, ठीक है। वैसा ही नेक्स्ट की डिप्लॉय। यहाँ पे डिप्लॉय पे देख रहे होगे, ये डिप्लॉय क्या है? ये डिप्लॉय एक ऑप्शन है कि जहाँ पे आप इस क्यूब को भेजना चाहते हो वर्चुअली, ठीक है। तो भेजने से पहले मैं और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रोसेसिंग ऑफ क्यूब। तो गाइस प्रोसेसिंग ऑफ क्यूब क्या होता है कि इफ यू डोंट वांट टू डिप्लॉय इट ऑन एनी सर्वर बट आप प्रोसेस करना चाहते हो, तो प्रोसेस का मेरे पास तीन तरीके होते हैं। प्रोसेस प्रोसेस फुल करके होता है, एक डिफॉल्ट करके होता है, और नो प्रोसेस। तो ये क्या होता है, ये चीजें क्या होती है, इसके लिए देखोगे आप तो एक्सटेंशन में जाना, मॉडल्स में जाना, यहाँ पे प्रोसेस में जाना, प्रोसेस देखो। एक है प्रोसेस पार्टीशन, प्रोसेस टेबल, प्रोसेस ऑल। गाइस प्रोसेस पार्टीशन के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियोस भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरा प्रोसेस टेबल, प्रोसेस ऑल। ये प्रोसेस ऑल क्या होता है? गाइस प्रोसेस टेबल करोगे आप तो जो भी टेबल आपके क्यूब में आ रखे हैं सारा का डेटा फिर से रिफ्रेश होगा। मतलब पहले डेटा को डिलीट करेगा, डिलीट करने के बाद फिर से उसे री इंसर्ट करेगा प्रोसेस सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो ये प्रोसेस पार्टीशन को मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्यों, इसे मैं सेपरेटली एक वीडियो में लेकर आऊंगा क्योंकि वीडियोज फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन द डिप्लॉयमेंट पार्ट। तो डिप्लॉयमेंट पार्ट पे मूव करने से पहले गाइस आपको क्या करना होगा, यू नीड टू गो ऑन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। अब राइट क्लिक करना, राइट क्लिक में आपको प्रॉपर्टीज दिखेगा। अब प्रॉपर्टीज में क्या करना, यहाँ पे देखोगे आप सर्वर नेम। तो आप जिस सर्वर पे इसे भेजना चाहते हो उस सर्वर का नेम यहाँ पे डालोगे एडिट करके, ठीक है। अब नेक्स्ट इज डेटाबेस नेम। अगर आप डेटाबेस नेम भी चेंज करना चाहते हो, जैसे प्रोजेक्ट का जो नेम था वो बाय डिफॉल्ट उस डेटाबेस का नेम होता है, बट यू वांट टू चेंज द डेटाबेस नेम देन यू कैन चेंज। एंड नेक्स्ट स्टेप्स इज प्रोसेस ऑप्शन। अब प्रोसेस ऑप्शन में डिफॉल्ट क्या है, डू नॉट प्रोसेस क्या है, फुल क्या है। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया कि डिफॉल्ट में ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत करके लेगा, डू नॉट प्रोसेस में डेटा को डिलीट एंड देन इंसर्ट नहीं करेगा। फुल करोगे तो पहले डेटा को डिलीट करेगा एंड देन सारा डेटा को इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है, तो नॉर्मली अपन डिफॉल्ट पे ही सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट की अपडेट से कि पहले अगर आपको याद हो तो मैंने सेलेक्ट करवाया था इंटीग्रेटेड वर्कस्पेस। दो वर्कस्पेस आ रहे थे, एक इंटीग्रेटेड एंड एक वर्कस्पेस सर्वर जो हम प्रोवाइड करना चाह रहे थे। तो अभी मैंने क्या सेलेक्ट करवाया था कि खुद इसका जो इनबिल्ट करे, खुद ऑटोमेटिकली सर्वर को फेच करे। तो गाइस अगर आप डिप्लॉय करना चाहोगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज में जाकर के डिप्लॉय करना चाहोगे, तो अभी तो एक खुद का सर्वर पे चल रहा है, मतलब एक खुद इनबिल्ट कर रहा है कोई सर्वर। तो अगर आप लोकल होस्ट पे इसे डिप्लॉय करोगे तो डिप्लॉय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस सर्वर नेम लोकल होस्ट सही नहीं है।
तो इसके लिए अगर आप इंटीग्रेटेड वर्क्स पे सेलेक्ट किए हो तो उसके लिए यू नीड टू आइडेंटिफाई द सर्वर नेम फर्स्ट। तो उसके लिए क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, मॉडल पे जाओगे, मॉडल पे जाने के बाद नीचे में आप देखोगे एक सर्वर नेम आपको दिखेगा। सो दिस इज योर सर्वर नेम। तो यहाँ पे आप देखोगे लोकल होस्ट समथिंग 5977। तो डायरेक्टली आप इसे कॉपी करो, ठीक है। तो लेट मी कॉपी दिस फर्स्ट, कॉपी। अब कॉपी मैं कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसे राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा एंड देन आई विल पेस्ट इट हेयर। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं अगर मैं इसे डिप्लॉय करूँ तो अब देखना ये डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो इट्स वैलिडेटिंग। तो वैलिडेटिंग के बाद देख सकते हो माई क्यूब हैज बीन डिप्लॉयड टू दिस सर्वर। अब अगर मेरा क्यूब डिप्लॉय हो चुका है तो हाउ टू कनेक्ट इट विथ पावर बी। तो पावर बी के साथ कनेक्ट करने के लिए गाइस आई एम गोइंग टू ओपन माई पावर बी। तो पावर बी ओपन किया, ठीक है। अब पावर बी डेस्कटॉप ओपन करने के बाद आप देखोगे कि you will get in the get data option, you will get option of get data from analysis service. So I'm going to select it here. So let me select first uh, get data। get data में you will get option of analysis service। तो analysis service पे आप select करोगे एंड देन सर्वर नेम जो अभी आपने सर्वर को पेस्ट किया था वो सर्वर नेम करोगे एंड देन ओके करोगे। तो यू विल गेट ऑप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, ठीक है। तो अभी जैसे अभी मैं थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया आपको कि इफ यू वांट टू चेंज द डेटाबेस नेम तो ये डेटाबेस नेम भी चेंज कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो मुझे जो प्रोजेक्ट का नेम था वही डेटाबेस यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यू कैन चेंज योर डेटाबेस। तो गाइस आई थिंक this is whole about, like this is the brief introduction or brief about the tabular cube. So we will meet in the next video. Till then, thank you. Bye. Jai Hind.